friends, welcome back to the new video of Accounts Possible with Anu sir. Friends, अभी तक हम लोगों ने थ्योरी के 3 चैप्टर पढ़े हैं और लगभग 5 क्लासेस अटेंड करी हैं। बहुत हो गया थ्योरी की क्लासेस। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल क्लासेस और प्रैक्टिकल चैप्टर्स में सबसे पहला चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। So now without wasting the time, let's start the class. अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है कि अकाउंट्स को इक्वेशन के फॉर्म में दिखाना। अकाउंट्स को इक्वेशन के फॉर्म में दिखाने का मतलब है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे पास एक इक्वेशन होगी और ये इक्वेशन होती है हमारी टोटल असेट्स, टोटल लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल होती है। ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्वेश्चन ये आता है कि क्या अकाउंटिंग इक्वेशन इसी को कहते हैं? हाँ, अकाउंटिंग इक्वेशन यही है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यानी अकाउंटिंग इक्वेशन सीखने से पहले आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपकी असेट्स क्या है, आपकी लायबिलिटीज क्या होती हैं और कैपिटल क्या होती है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल का बाइफर्केशन देख लेते हैं, उसके बाद कुछ स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको आज असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के बारे में बताया जा रहा है। असेट्स का अगर हम बाइफर्केशन करते हैं तो असेट्स हमारे सामने दो तरीके की होती हैं। सबसे पहले होती है करंट असेट्स और दूसरी होती है नॉन करंट असेट्स। दोनों तरीके की असेट्स के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन देखते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्योंकि असेट्स को लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल करने के लिए आपको करंट असेट और नॉन करंट असेट पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी होती है। तो देखते हैं करंट असेट्स में सबसे पहले आता है हमारा कैश, यानी वो पैसा जो आपके हाथ में कैश के फॉर्म में है, इन फॉर्म ऑफ मनी है, करेंसी है। दूसरा आता है हमारा बैंक, यानी वो पैसा जो आपने अपने बैंक में डिपॉजिट कर रखा है, अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर रखा है। तीसरी चीज इसमें आती है स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के आखिरी में जितना भी अनसोल्ड गुड्स है आपके पास, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस का हो या फिनिश गुड्स का हो, वो स्टॉक कहलाएगा। फिर आते हैं डेटर्स। डेटर्स वो होते हैं जिनको हमने गुड्स सोल्ड किया है क्रेडिट में और हमें उनसे भी पैसा लेना बाकी है। फिर आते हैं बिल्स रिसीवेबल्स। बिल्स रिसीवेबल्स का मतलब वो डेटर्स जिन्होंने एक रिटन डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिया है, यानी अब वो हमारे डेटर्स नहीं रहे हैं, उन्होंने बिल एक्सेप्ट कर लिया है तो बिल्स रिसीवेबल बन गया है। ये सभी हमारी करंट असेट्स हैं। और भी करंट असेट्स हैं जैसे प्रीपेड। प्रीपेड को हम लोग पेड इन एडवांस कहते हैं। आपने कोई भी सर्विस लेने से पहले उसका अगर कोई पेमेंट कर दिया है तो वो प्रीपेड कहलाएगा। फिर एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मींस ऐसी इनकम जिसे आपने अर्न कर लिया है लेकिन अभी वो आपको रिसीव नहीं हो पाई है, यानी इनकम विच इज अर्न बट येट नॉट रिसीव्ड, इट इज योर करंट असेट। एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये हो गई आपकी करंट असेट्स। देखिए मैंने आपको बताया ना, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट्स जो है वो लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल है, लेकिन इस फार्मूले को समझने से पहले आपको असेट्स का बाइफर्केशन समझना पड़ेगा। करंट असेट्स क्या है और नॉन करंट असेट क्या है। तो करंट असेट्स अभी हमने आपको बताया, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड, एक्रूड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्हीं को हम लोग मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कहते हैं। अब आते हैं नॉन करंट असेट्स का। अब आते हैं अपनी नॉन करंट असेट में। देखिए नॉन करंट असेट को हम लोग यहाँ पर दो तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स वो होती हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं, जैसे फर्नीचर, ठीक, प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक, व्हीकल्स, कंप्यूटर,
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एसेट्रा। ये हमारे टेंजिबल असेट्स हैं। टेंजिबल असेट्स वो असेट्स जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पे, इनटेंजिबल असेट। इनटेंजिबल असेट वो होती हैं जिनको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। दे डोंट हैव फिजिक, वी कांट सी एंड टच देम, जस्ट वी एक्सपीरियंस देम। वी कैन एक्सपीरियंस देम सच एज गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एसेट्रा। तो ये हो गई हमारी असेट्स का बाइफर्केशन। देखिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। असेट्स दो तरीके की, करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स। करंट असेट्स वो हैं जो डेली चेंज होती रहती हैं और ये फिक्स नेचर की नहीं होती। नॉन करंट असेट्स वो होती हैं जिनको हम एक बार परचेज करते हैं और बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटीज में उनका यूज करते हैं, जैसे फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। ये दो तरीके की होंगी, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब हम लोग देखते हैं लायबिलिटी। अब हम आते हैं अपनी लायबिलिटीज पर, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के लिए आपको असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल का समझना बहुत जरूरी है। तो अभी आप असेट्स देख चुके हैं, अब आते हैं लायबिलिटीज पर। लायबिलिटीज भी यहाँ पर दो तरीके की होंगी। सबसे पहले होगी करंट लायबिलिटीज और दूसरी होगी नॉन करंट लायबिलिटीज। तो पहले करंट लायबिलिटीज देख लेते हैं क्या होती हैं। ऐसी लायबिलिटीज जिनका पेमेंट हमें विद इन 12 मंथ में करना हो वो कहलाती हैं करंट लायबिलिटीज। अब आप अपनी असेट्स पे देखिए, आपको लायबिलिटी समझ आने लगेंगी। जैसे यहाँ पर लिखा है बैंक, जब आपके बैंक में बैलेंस पड़ा हो तो वो बैंक का बैलेंस कराएगा, और जब आप बैंक से ज्यादा पैसा निकालेंगे तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट कराएगा। तो पहली करंट लायबिलिटी हो गई बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद आते हैं डेटर्स। डेटर्स वो होते हैं जिनको हमने क्रेडिट में गुड्स होल्ड किया है, और इधर हो जाएंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हमने क्रेडिट में गुड्स परचेज किया है। अगर हम डेटर्स से बिल एक्सेप्ट कराते हैं तो वो बीआर कहलाता है, अगर क्रेडिटर्स हमसे बिल एक्सेप्ट करा ले तो वो बिल्स पेबल कहलाएगा, बिल्स पेबल्स। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर प्रीपेड होता है, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग होता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ऐसा खर्चा, ऐसी सर्विसेज जिसको आपने अवेल तो कर लिया है लेकिन अभी आपने उनका पेमेंट नहीं किया है। यहाँ पर एक्रूड इनकम होती है, यानी कि ऐसी इनकम जो आपने कमा ली है लेकिन अभी आपको मिली नहीं है। यहाँ पर एडवांस इनकम होती है, ऐसी इनकम जिसे आपने कमा लिया है लेकिन अभी आपने उसकी सर्विस नहीं दी है, एडवांस इनकम हो जाएगी। और यहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन्स हो जाएंगे। तो ये हो गई हमारी करंट लायबिलिटीज। एक बार फिर से देख लेते हैं। करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, देन क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग यानी वैसा पैसा जो देना बाकी है, एडवांस इनकम यानी ऐसी इनकम जो आपने रिसीव कर ली है जिसकी अभी आपने सर्विस नहीं दी है, और शॉर्ट टर्म लोन्स। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट बनेगा हमारा नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी वो होती है जिनका पेमेंट आपको 12 महीने के बाद करना है, यानी कि लंबे समय के लिए आपने उधार ले रखा है, जैसे कि बैंक लोन। ध्यान से समझिएगा, बैंक से लिया हुआ लोन अलग है और बैंक का ओवरड्राफ्ट अलग है। ठीक, लोन फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूट, लोन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट। ठीक, एक इसी में सबसे इंपॉर्टेंट आता है मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन का मतलब होता है किसी चीज को गिरवी रख कर लिया गया लोन, जैसे बिल्डिंग को या किसी प्लांट एंड मशीनरी को हमने मॉर्गेज करके लोन लिया है तो वो कहलाएगा मॉर्गेज लोन। इस तरीके से ये नॉन करंट लायबिलिटीज होती है। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन में अभी तक आप असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें असेट्स क्या होती है ये जान लिया है, लायबिलिटीज क्या होती है ये भी जान लिया है। कैपिटल के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन और लेते हैं। आप इसको जानते हैं, कैपिटल वो पैसा होता है जो ओनर ने अपने बिजनेस में लगाया है, इसे इसको ओनर्स फंड भी कहते हैं। इसी को हम लोग ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं, और यही हमारी इंटरनल लायबिलिटी है। ये सब इसके अलग से नाम है। अब क्वेश्चन में आपको समझना क्या, वो समझिएगा कि आपकी कैपिटल ग्रोथ कब करेगी और गिरेगी कब। देखिए अगर आपको कोई भी प्रॉफिट हो रहा है या अगर आपको कोई इनकम हो रही है
तो ये आपकी कैपिटल को ग्रोथ करती है, यानी कैपिटल को इंप्रूव करती है, यानी कैपिटल आपकी बढ़ती है। कोई लॉसेस सफर कर रहे हैं या फिर कोई एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो ये आपकी कैपिटल को रिड्यूस करता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा असेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है और कैपिटल क्या है, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन इसी पर बेस्ड है। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये अकाउंटिंग इक्वेशन ऑटोमेटिक बैलेंस कैसे होती है, इसके क्या बेसिक रूल्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो अब आते हैं अगले वीडियो पर।